अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 7 वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में एक दो बेसिक शीट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलिंग कंपनी है। सपोज वो वारिद है, जोंग है, टेलेनोर है और यूफोन है। इसको सेल को बड़ा कर देते हैं हम, कॉलम को। तो सपोज कॉल ड्यूरेशन कितना है और उसको रेट पर मिनट कितना होता है और अमाउंट कितनी बनती है। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। अच्छा, सपोज कॉल ड्यूरेशन है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, सपोज 80 मिनट्स और 40 मिनट्स। अब सपोज रेट पर मिनट है 4 है, 5 है, 6, 7, इनका डिफरेंट रेट्स हैं सपोज। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 10। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ इक्वल टू, इस 10 पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई 4। तो ये वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 40 रुपीज़ उसके बिल बन गया। अब मैं देखता हूँ कि टोटल जो है वो कितना बना है। इक्वल टू सम का फार्मूला लगाएंगे, उसको रेंज में देंगे और एंटर करेंगे तो ये आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट कैसे बनाते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई थी कि चार्ट सर कैसे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि सपोज एक नेम है और स्कोर है। नेम है जी अफरीदी और उमर अकमल है, उसके बाद हफीज़ है, बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन आजकल नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। और उसके बाद जो है अज़हर अली, हमारे वनडे टीम के कैप्टन हैं। अब सपोज 80 इसने स्कोर किया, ये मैंने गलत बात लिखी है, चलो फिर भी आप एक्सेप्ट कर लें। अफरीदी 0 मोस्टली और 10-12। तो उमर अकमल 30 किया, हफीज़ ने सपोज 60 किया और अज़हर अली ने सपोज 45 किया। अब मैं इन दोनों कॉलम्स को रेंज में लूँगा और इंसर्ट पे आके इसको चार्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये मैं इसका कोई भी चार्ट यहाँ से बना सकता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये चार्ट बन गया। ये मुझे पता चल रहा है, ये चार्ट बता रहा है कि अफरीदी ने 80 स्कोर किया है। इसी तरह अगर मैं इसको पाई चार्ट में बदल सकता हूँ, इसको मैं ये लाइन चार्ट में बदल सकता हूँ। बहुत ही जो खूबसूरत सा चार्ट हम बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं इसका। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत